कैसे हैं आप लोग? हम लोग जीओसी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ एंड इंटरमीडिएट्स के बारे में, कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स। और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स में अगर हम डिस्कशन शुरू करते हैं तो आप क्या जानते हो बेस के बारे में? बेस वो है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन दे। तो बेसेज आर कंपाउंड दैट गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये किसका स्टेटमेंट था? आर्हेनियस का। तो बेसिक स्ट्रेंथ शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जो इंपॉर्टेंट बातें जरूरी हैं वो हम बेसिक स्ट्रेंथ में 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ पार्ट 1। पहला बेटा, बेसेस आर कंपाउंड्स दैट, पहला पॉइंट, गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा बेस कहते हैं बेटा? आर्हेनियस बेस। जैसे NaOH हुआ, KOH, CaOH ट्वाइस, ये सब क्या है? आर्हेनियस बेस। दूसरा, एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसको कहते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। जैसे अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाटर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्कोहल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ऑक्सीजन, ईथर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ऑक्सीजन एटम। ये ब्रॉन्स्टेड बेस हुआ। और तीसरा बेटा, डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी बेस कहते हैं। लेकिन ये बेस है हमारा लीविस बेस। ये सभी लीविस बेस भी हैं। सेंट्रल एटम जिसका ऑक्टेट पूरा है और उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सब कौन से बेस कहे जाते हैं? लीविस बेस। तो 3 बेसेस हैं, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लीविस। आर्हेनियस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन है, ब्रॉन्स्टेड जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, लीविस बेस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब अगर हम इनके पीरियडिसिटी की बात करें तो पहला पॉइंट, अक्रॉस द पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। क्यों?
ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे CH3 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन F माइनस। ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। लेकिन अगर इनको हम प्रोटॉन दे दें तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा। हम बताए थे एसिडिक स्ट्रेंथ में प्रोटॉन लेने के बाद CH4 इज लेस बेसिक एसिडिक देन अमोनिया इज लेस एसिडिक देन वाटर इज लेस एसिडिक देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो हम पढ़े थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का माइनस वीक बेस एंड वीक एसिड का माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट। डाउन द ग्रुप की बात करें तो F माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस मोर बेसिक देन Br माइनस इज मोर बेसिक देन I माइनस। बेसिक स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर हम एसिड की बात करें तो HAF लेस एसिडिक, HCl लेस एसिडिक, HBr लेस एसिडिक, HI। ये एसिड स्ट्रेंथ है। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो I माइनस क्या हुआ? वीक बेस। HF वीक एसिड है तो F माइनस क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो पीरियडिसिटी हो गई। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कि निगेटिव आयन जिस एटम पर है उसके बगल में अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रखें, बोलो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या एटम आल्सो डिक्रीज बेसिसिटी। जैसे हम इसकी की बात करें CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, SC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो ये ऑर्डर होगा, क्योंकि ये क्या है? sp3 है, ये sp2 कार्बन, ये sp कार्बन। तो इन तीनों में sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्डर यही है। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ऑल्सो रेजोनेंस या
conjugation decreases basic strength। मान लो हमारे पास ये माइनस है, माइनस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज लेस बेसिक देन दिस माइनस, या इवन यहां अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रेजोनेंस में डाल देते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन दिस वन आल्सो विल बी लेस बेसिक देन if it is not oxygen, carbon। तो more electronegative atom during conjugation also decreases basicity। तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करते हैं? तो मेजरमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेटा बेसिस आर द कंपाउंड दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन से भी अगर प्रोटॉन, वाटर से बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो बेसिसिटी हुआ। अगर हम एक जनरल रिएक्शंस रिप्रेजेंट करें एमीन को लेते हुए, ये हम जानते हैं कि एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। तो अगर हम एमीन को लेकर के मेजरमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, measurement of basic strength, एमीन वाटर के साथ आयन बनाएगा, वीक बेस है, but it has tendency to give OH minus ion with water। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका इक्विलिब्रियम है। बेस कांस्टेंट की बात करें तो दिस वन विल बी अगेन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट में एमीन, क्योंकि यहां H2O कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं एज वाटर इज इन लार्ज एक्सेस। और पी के भी पूछ दिया जाता है क्या होता है, विच इज माइनस लॉग के बी बेस का स्टेट, तो हम कह सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के आधार पर कई बार पूछा जाता है बेटा पी के बी दे करके, तो ये देखना कि जिसकी के बी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी पी के बी वैल्यू कम होगी। तो कह सकते हैं मोर द के बी वैल्यू lesser will be pKb value and finally
compound will be more basic। तो इस तरह से मेजरमेंट्स की बात करें अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की इक्विलिब्रियम के बेस पर, तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस कांस्टेंट क्या है? ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ही ज्यादा होगा कंपाउंड उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। आगे अगर हम बात करें ये देखते हुए, कंपेयर करें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन एंड अमोनिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जाता है, वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन एंड अमोनिया। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। अगर हम इवन प्राइमरी एमीन की बात करें तो प्राइमरी एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। क्यों? देखो ये प्राइमरी एमीन है, अमोनिया के नाइट्रोजन पर लोन पेयर, इसमें प्राइमरी एमीन के नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो इसकी प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई, तो दिस इज मोर बेसिक देन अमोनिया, जहां प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप प्लस आई क्राइटेरिया कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अमॉन्ग्स द एमीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर amongst amines क्या होगा बेटा? शुड बी, देखो दिस इज 3 डिग्री एमीन, it should be more basic than 2 degree amine, should be more basic than 1 degree amine, should be more basic than ammonia। 1 प्लस आई ग्रुप, 2 प्लस आई ग्रुप, 3 प्लस आई ग्रुप, बट ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है गैसियस फेज में। दिस ऑर्डर इज ऑब्जर्व इन गैसियस फेज, बट इन aqueous solution actual order is 2 degree amine, should be more basic than 1 degree amine, should be more basic than 3 degree amine, should be more basic than ammonia। और ये पाया गया कि दिस ऑर्डर इज पॉसिबल इफ R इज
इक्वल टू मिथाइल। अगर एल्काइल पार्ट मिथाइल है तो एक्चुअल ऑर्डर ये है जो बच्चों को याद करवाया जाता है 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। लेकिन अगर हम ये जो एल्काइल पार्ट है, दिस ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स, देखो एल्काइल मिथाइल है तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि दिस ऑर्डर विल रिफ्लेक्ट सम स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, आर मिथाइल है तो यही है, लेकिन ये नहीं है कि ये ऑर्डर हर एल्काइल के लिए सेम है। तो ये ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर सही है या नहीं है, ये किस पर डिपेंड करता है। तो ये देखा गया कि जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, दिस ऑर्डर माने बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हुआ, विल रिफ्लेक्ट सम स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में प्राइमरी एमीन्स का जब हम प्रोटोनेशन करेंगे तो प्रोटोनेटेड प्राइमरी एमीन का स्टेबलाइजेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगा। अब आर से बड़ा कर देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगा कि सम स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कब, इफ R part is bigger than methyl, like इथाइल हो गया या प्रोपाइल हो गया, इन सबों के लिए इस ऑर्डर में वेरिएशंस ऑब्जर्व हुआ। और यहां क्या डोमिनेट करता है, बोलो बेटा, स्टेबिलिटी जो भी है, मतलब कि दिस ऑर्डर विल रिफ्लेक्ट सम स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफ आर पार्ट इज बिगर देन मिथाइल, लाइक इथाइल या प्रोपाइल, क्योंकि स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट predominates in this case, क्योंकि because stability due to plus I effect predominates। अगर एल्काइल पार्ट मिथाइल के अलावा कुछ है, लार्जर है मिथाइल से, तो क्या डोमिनेट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। किसके ऊपर, ओवर स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके ऊपर, ओवर स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेंस ऐसे केस में 3 डिग्री एमीन बिकम्स मोर स्टेबल देन प्राइमरी एमीन। 3 डिग्री एमीन बिकम्स more stable than 1 degree amine।
जब ये बात है तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दो। 10 बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन अमोनिया। कब? इफ R इज इथाइल या प्रोपाइल ऐसा इन एमीन का R अगर इथाइल या प्रोपाइल है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 231। ऐसे केस में ऑर्डर हो गया 231। अदरवाइज ऑर्डर क्या है, अगर मिथाइल है 213। इन दोनों केस में सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक, चाहे आप एल्काइल का इथाइल प्रोपाइल लो या एल्काइल का मिथाइल लो। क्यों? क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट, स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं इन केस ऑफ 2 डिग्री एमीन। तो ये ऑर्डर होगा बेटा 231 इफ R इज इथाइल प्रोपाइल, अगर R छोटा है मिथाइल तो 213। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। ऑन दिस बेसिस तो सबने कौन सा ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हुआ एमीन्स में? सबसे ज्यादा कौन हुआ? 2 डिग्री एमीन। क्यों? क्योंकि काउंटर बैलेंस हो रहा है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट इन केस ऑफ 2 डिग्री एमीन। तो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ 2 डिग्री एमीन। इसके बाद डिपेंड कर रहा है size of alkyl part in the amine which is given here। तो हम कह सकते हैं यहां कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन aqueous solution depends not only on plus I effect but also on steric and hydration effect। मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है ये सिर्फ प्लस आई के चलते नहीं होगा, इसमें इंक्लूडेड क्या है? स्टेरिक एंड हाइड्रेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक इफेक्ट। साइज ऑफ एल्काइल पार्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब साइज ऑफ एल्काइल पार्ट माने स्टेरिक एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पार्ट 1 है। ये भी पाया गया कि देखो तुमने ये कहा कि 1 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, हम लोग अभी देखे हैं, क्योंकि प्लस आई है एल्काइल का, वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी उस नाइट्रोजन पर, प्राइमरी एमीन के नाइट्रोजन पर प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी क्या हो गई? बढ़ गई।
प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो 1 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। क्यों? आपने भी पढ़ा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। बट इफ R part is tertiary butyl, ध्यान देना बेटा, then primary amine is less basic than ammonia। क्यों? Due to steric hindrance caused by bulky nature of tertiary butyl group during प्रोटोनेशन, प्रोटॉन लेने के दरमियान। तो अगर एल्काइल पार्ट टर्शियरी ब्यूटाइल है तो देखो ये बड़ा ग्रुप है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन को यहां पहुंचने में ये बल्कि ग्रुप क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो दिस वन विल बी लेस बेसिक देन अमोनिया। तो अदर फैक्टर्स जो पूछे जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को जो डिटरमिन करते हैं और क्या क्या है जिस पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड डिटरमिन करता है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अदर फैक्टर्स माने वी विल डिस्कस इन बेसिक स्ट्रेंथ पार्ट 2। इंपॉर्टेंट है, आगे देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट। क्या डिस्कस करेंगे? हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन पर डिपेंड करता है बेसिक स्ट्रेंथ, और क्या क्या कंडीशंस हैं, साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, रिजोनेंस है, ये सब बातें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज मेनली हम लोग बात किए हैं अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, निगेटिव आयंस का बेसिक स्ट्रेंथ, डाउन द ग्रुप क्या होगा, निगेटिव आयन का बेसिक स्ट्रेंथ, एल्काइल एमीन अगर डिफरेंट एमीन्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। याद करने के लिए, अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में एल्काइल पार्ट मिथाइल है तो 213 213 2 डिग्री मोर बेसिक देन 1 डिग्री मोर बेसिक देन 3 डिग्री एमीन। बट अगर एल्काइल पार्ट मिथाइल के अलावा कोई लार्जर एल्काइल पार्ट है जहां इंडक्टिव इफेक्ट प्रिडोमिनेट होगा, ऐसे केस में 231 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री एमीन ये ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। तो थैंक यू बेटा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।